70% लोगों की ये सोच है कि हमारे जो नसीब में है ना वो हम बनेंगे, हमारे नसीब में अगर होगा तो हम कारोबार करेंगे, हमारे नसीब में होगा तो हम जॉब करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बच्चे से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 1356 कंपनीज CEO मुजफ्फरपुर सूर्यांश अडानी अंबानी से स्टार्ट करते हैं। उम्र 13 साल और 56 कंपनी का CEO मुजफ्फरपुर का सूर्यांश हमारे साथ हैं और काफी कम उम्र है, 10वीं का छात्र है। कितनी कंपनियां हैं आपकी? अभी सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 56 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें आपको जैस एक्सप्रेस हो गई जो कि एक मीडिया वेबसाइट है, शादी कीजिए हो गई जो कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, जिप्सी कैब्स हो गई जो कि एक ओला की तरह राइड शेयरिंग कंपनी है, मंत्राफाई हो गई जो कि एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जैस बिजनेस हो गई जो कि एक क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स सर्विसेज कंपनी है। खेलने कूदने की उम्र में कंपनियां खोलना और इस तरीके से स्टार्टअप करना कहते हैं। इंटरेस्ट रहा है बचपन से, स्टूडेंट से ज़्यादा क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ, हमेशा से जानना चाहता था, जिज्ञासा रहती थी कि क्या करना है, ये दुनिया कैसे चलती है, यूनिवर्स, स्पेस, इन सब में इंटरेस्टेड रहता था हमेशा से। कितने घंटे काम करते हैं आप? अभी 17 घंटे काम करता हूँ। पढ़ाई उसी में समय निकाल के 1-2 घंटे कर लेता हूँ। यस। कौन मदद करता है इस काम में? इस काम में मेरे पापा मदद करते हैं और इसके अलावा मेरे कंपनी में 5 और को-फाउंडर्स हैं। अच्छा, क्रंच में क्या रैंक है आपकी? जी, तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया वेबसाइट है, जिसकी डाटा रखने वाली साइट है क्रंच बेस, जो पूरे दुनिया के 7 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और स्टार्टअप फाउंडर्स का डाटा रखती है। इसमें से मेरा रैंक 14वां स्थान पे आया है। CV रैंक आप यहाँ देख सकते हैं 14 है। इसमें 30 ऑर्गेनाइजेशंस मेरी लिस्टेड है क्रंच बेस के लाइव साइट में। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इलॉन मस्क जी का रैंक 256 के करीब है, मुकेश अंबानी जी का रैंक 611 है और मिस्टर गौतम अडानी का रैंक 24,000 के करीब। अच्छा, इलॉन मस्क बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, तो ऐसे में इतनी उपलब्धि पाना कैसा लगता है? ये सब मेरे खुद के आइडल्स हैं, ये बिजनेस के दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स और बिलियनियर्स हैं। इनसे मैं मोटिवेट होता हूँ कि कैसे काम करना है। एक आप गुरु की तरह, आइडल की तरह मान सकते हैं, पर इनसे आगे निकलना क्रंच बेस पे कंपनियां लॉन्च हो जाएंगी जमीन पर? 5-6 महीने में लॉन्च हो जाएंगी। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, मुजफ्फरपुर से या बाहर से? मुजफ्फरपुर से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम तो ऑनलाइन कंपनी है तो लॉन्च। अच्छा, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि नहीं, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि अपना हेडक्वार्टर बड़े महानगरों में रखें और मुझे मुजफ्फरपुर को टेक हब बनाना है। जैसे आज लोग बैंगलोर जाते हैं अपने काम से टेक से रिलेटेड, वैसे मुजफ्फरपुर में लोग आएंगे। ऐसा एक टेक का इसको जगह में बनाना चाहता हूँ। सूर्यांश की इस उपलब्धि पर काफी बधाई। इनके मम्मी पापा हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? 13 साल की उम्र में 56 कंपनियां खोल दी बेटे ने। जी, काफी खुशी होती है और हमने भी इसी उम्र से अपना कारोबार शुरू किया था। मैट्रिक हमने भी 13.5 साल की उम्र में किया था और करते ही ऑडिटिंग के फील्ड में आ गया था। तो हम वही सोचते हैं कि ये तो हमसे 2 महीना लेट है, ये इसको 2 महीना पहले वो खोल लेता तब मेरे इक्वल में ही रहता। और जहाँ तक पढ़ाई, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कटरा से होने के, जहाँ हर साल बाढ़ आती है, सब आई रहती है, अमेरिका के यूएनओ तक गए जी, तो क्या कहें? हाँ, तो वो मेरे लिए एक सौभाग्य है कि भारत के तरफ से और अपने NGO की तरफ से हम एक अम्मा गांव से उठ के और अमेरिका तक की यात्रा की और UN में अपना स्टेटमेंट रखे। ये काफ़ी वैसे जगहों के लिए जहां पर कोई सुविधा नहीं थी उस समय, और वहां से हम निकल के आए हैं यहाँ तक। आप बताइए, आप तो माँ हैं, 17 घंटे बेटा काम करता है, तो क्या लगता है इसे पढ़ाई लिखाई या आराम करने के लिए, खिलाने के लिए, किस तरीके से? नहीं, तो ये अच्छा काम कर रहा है तो पढ़ाई भी जरूरी है। फिर भी माँ का दिल खाने के लिए, व्यतीत करने के लिए। हाँ, वो सब तो होता ही है, बोलते रहते हैं, वो ऐसे ही खाता है, उससे ही में खा भी लेता है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये अच्छा काम करता है तो इसको पढ़ाई का कोई प्रेशर हम लोग नहीं देते हैं। क्या कहेंगे? आप तो काफी बुद्धिवी हैं और आपके तमाम बच्चे जी। बेटी ने भी कम उम्र में किताब लिख दिया, बेटा सबसे कम उम्र में कहा जाए तो दुनिया का सबसे छोटा CEO है जी। हाँ, तो एक संदेश इससे लोगों को मोटिवेट होना चाहिए, गार्जियंस को भी और बच्चे को भी, कि सिर्फ पढ़ाई के लिए जोर देना। आप देखते होंगे अधिकतर कि जिनको डांट के कहा जाता है कि 12-14 घंटा पढ़ो, वो पढ़ने के अलावा चुपचाप गार्जियन से मोबाइल वगैरह चलाने लगते हैं। तो गार्जियन का यह काम होना चाहिए कि अपने बच्चे में हमारे क्या स्किल छुपा हुआ है, प्रतिभा को समझें। आप समझेंगे तब ना वो बढ़ेगा।
जैसे ही पहले ही दिन हमको कहा होगा कि पापा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो अगर हम इसकी बातों को नहीं समझते तो इसको तो 2-4 थप्पड़ देते कि तुम पढ़ो, अब आगे क्या कर रहा है ये सब बात, जैसे बच्चे को लेकर। लेकिन नहीं, क्योंकि हमने इस बात का अनुभव किया है अपनी ही 13.5 साल की उम्र में, तो हम सोचे कि कहीं हेरिडेटरी गुण कुछ गया हो। घर में फिनांस का फील्ड है, जैसे बेटी नाम कर रही है जानवी, वो एनजीओ वाला, उसमें कुछ दिमाग गया है, हो सकता है मेरा फिनांस वाला हेरिटेज इसी में गया हो, तो क्यों रोकेंगे। और पढ़ाई लोग क्यों करता है कि आगे जाके कोई अच्छी नौकरी मिले। इससे तो लाख गुना अच्छी यह बात है कि हम अपना कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि हम अपने लाखों लोगों को रोजगार दें। तो मुजफ्फरपुर का सूर्यांश उम्र महज 13 साल और दूसरों के लिए प्रेरणा बना चुका है। इस बार सुर्खियों में है क्योंकि 56 कंपनी खोल चुका है, अपनी उम्र से 4 गुना ज़्यादा कंपनियों का सीईओ है। तमाम कंपनियां 5 से 6 महीने में रन करने लगेंगी, जिसमें मंत्रा फाइनेंस और ओला कैब की तरह जिप्सी कैब काफ़ी चर्चा हुआ है। ऐसे में इनके पूरे परिवार में खुशी है और मुजफ्फरपुर के सूर्यांश ने मुजफ्फरपुर को पूरे राज्य और देश का में नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त कि इस उम्र में 56 कंपनियां, अच्छा तकरीबन सारी मेरे ख्याल में ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, और 56 कंपनियों के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि 56 स्टार्टअप। बहुत बड़ी बात। और ये चीज़ भी इन्हें नेचर से मिली, अपने वालिदैन की नेचर के साथ वो चीज़ शामिल थी। वालिद कह रहे हैं कि ये तो अभी भी 2 महीने क्या बात है, उन्होंने भी बड़ी जल्दी बिजनेस शुरू किया था। 13 साल में तो वो कह रहे हैं मैं मैट्रिक कर चुका था। मैट्रिक, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ 16 से कम का बच्चा तो मैट्रिक ही नहीं कर सकता। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अच्छा एक चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें इंसान बाद में सीखता है, करता है, लेकिन आपको वालिदैन की तरफ से यकीनन कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलती है नेचर के अंदर, जो आपके अंदर वो चीज़ डेवलप होती है। आप उस चीज़ को मज़ीद निखारते हो, वो आपके ऊपर है। आप अपनी तालीम से, आप अपने दोस्त यार ऐसे बनाते हो, आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, वीडियोस देखते हो, ऐसे बड़े बड़े बिज़नेस टाइकॉन्स की वीडियोस देखते हो, उनकी जर्नी को पढ़ते हो, तो मज़ीद आपके अंदर। इन्होंने देखा ना कि बता रहे थे कि मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। अंबानी है, अडानी है, इनसे बड़ा मतलब है कि मैं मोटिवेट होता हूँ, बहुत मुतासिर हूँ। और आज 56 कंपनियाँ, और ये अभी वर्किंग, इन्होंने स्टार्टअप ले लिया, सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, अब ये कंपनियाँ स्टार्ट होंगी, अपनी वर्किंग करेंगी। तो बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ इस उम्र में। और इस तरह की अगर इस उम्र में लोग इस तरह की सोच रखेंगे तो वाकई इंडिया कहाँ से कहाँ जाएगा, कितनी ज़्यादा तरक्की करेगा, जहाँ के बच्चे 56 कंपनियों के मालिक हों। अच्छा, मैं एक चीज़ ये सोच रही थी, थोड़ा और पीछे से आ जाते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि हम बहुत सारी वीडियोस हमने ऐसे भी देखी हैं, और हमने यहाँ पे भी अपने इर्द गिर्द भी ऐसा माहौल देखा, जैसे लोगों को देखा है कि सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई काम नहीं, कोई जॉब नहीं दे रहा, कहाँ पे जाएँ, पढ़े लिखे हैं फिर भी अपनी डिग्रीज़ को लेकर चप्पलें चटका रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक बच्चा जो महज अभी 13 साल का है, वो 56 कंपनीज़ को चलाने का बूता रख सकता है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना हिम्मत है। लेकिन कुछ कह रहे हैं वो हो गई हैं और कुछ हो जाएंगी 5-6 महीने में। तो मैं कह रही हूँ अगर 10-15 भी हो गई हैं तो इतना बूता अगर वो रख सकता है, या इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर है कि वो 56 कंपनीज़ को लेकर चल सके, उनका सीईओ बने। अच्छा, कह रहे हैं ऐसा नहीं है, साथ होता है, पापा का साथ होता है, को फाउंडर्स भी हैं कंपनीज़ के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? या हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमेशा रोना रोते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, मुझे ऐसा लगता है, अभी इनको देखकर मैं इतना शॉक्ड हो गई हूँ कि जैसे नामुमकिन सी बात किसी ने मुमकिन कर दिखाई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए सब मुमकिन है। सारा जो खेल है, मुझे लगता है सारा जो काम है वो है सोच का। क्या कोई इंसान कभी सोचता भी कि मैं अपनी 56 कंपनीज चलाऊँगा या उनका सीईओ बनूँगा? कभी नहीं सोचता। कोई इंसान अगर बहुत सोचेगा, एक कंपनी का सोच लेगा, बहुत सोचेगा कि ये स्टेबल हो जाएगी तो दूसरी कंपनी करूँगा, इतना सोच लेगा। कभी हमारी सोच उस लेवल तक जाएगी भी नहीं। तो यानी कि जब तक आप सोचते नहीं हो तब तक आप मेहनत नहीं करते, जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। दूसरी बात, इनके वालिद के हवाले से जो मैंने बातचीत सुनी, वो ये कहना चाहूँगी कि इनके वालिद ने जैसे कहा कि इसने मुझसे फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा, तो मैं जब भी इसको अगर डिमोटिवेट कर देता, इसको डांटता या इसको कहता जाओ अपनी पढ़ाई करो, क्या फजूल क्वेश्चन करते रहते हो, तो ये उसी वक्त इसकी जो स्किल्स थी वो नहीं उभरती। वालिदैन को चाहिए, उन्होंने खुद मैसेज किया कि वालिदैन को चाहिए कि अपने औलाद की
महारतों को, अपनी औलाद की स्किल्स को, उनके टैलेंट को पहचानें, समझें, और फिर अगर वो कुछ पूछते हैं या अगर जानना चाहते हैं या आपको लगता है वो किसी को चीज़ को लेकर बड़े इंटरेस्टेड हैं, तो फिर उस राह में उनके साथ मदद करें और उनको आगे तक लेकर जाएं। तो मुझे ये वाला मैसेज बहुत ही सुनहरा मैसेज लगा इस वीडियो का। और बाकी यकीन करें, मैं शॉक्ड हूँ कि एक इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है इतना बड़ा काम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सबसे मतलब है कि ख़ास बात कि आपको मतलब है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपने करना क्या है। अक्सर वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, जितने भी मतलब है कि एजुकेशन और एजुकेशन के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं या आना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल सच कहूँगा उन्हें नहीं पता हमने क्या करना है। मतलब मैं अपना बता दूँ, हमें ये लगता था कि हमने जो करना है ना वो खुद ब खुद होगा। मतलब हमने किस फील्ड में जाना है, हमने क्या करना है, ऐसा लगता है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, कम से कम 70% लोगों की ये सोच है कि हमारे जो नसीब में है ना वो हम बनेंगे। हमारे नसीब में अगर होगा तो हम कारोबार करेंगे, हमारे नसीब में होगा तो हम जॉब करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे पता नहीं क्यों वो एक इंटरव्यू मनोज मुंतशिर का जो भुलाए नहीं भूलेगा कभी, मुझे उनकी बात आज भी याद है कि हर इंसान के अंदर एक सुपर पावर छुपी हुई है। मैंने हर चीज़ ट्राई की, उन्होंने कहा मैं ये बना, मैं वो बना, मैंने इस फील्ड में देखा, मैंने उस फील्ड में देखा, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर कौन सी सुपर पावर मौजूद है या छुपी हुई है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी सोच नहीं होती, हमारी नीयत नहीं होती कुछ करने की। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमें बैठे बिठाए सब मिल जाए, अल्लाह की तरफ से हम अमीर हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा। देखिए हमने कितनी खूबसूरत बात करी थी कि बेशक अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था, लेकिन क्या पता अल्लाह ने ये लिखा हो कि ये मेहनत करेगा तो इसको मिलेगा, ये मेहनत नहीं करेगा, ये हाथ पे हाथ रखकर बैठेगा तो इसको नहीं मिलेगा। एक शख्स कहता है कि हमारी नाकामी की वजह या हमारे पीछे रह जाने की वजह क्या है। वो बताता है कि दुनिया जो है ना, दुनिया 95% मेहनत करती है, 5% जो है वो नसीब पे भी छोड़ देती है। यार मैं तो अपना फुल दूँ, बाकी नसीब में होगा। हम क्या करते हैं, हम 95% नसीब पे छोड़ देते हैं, नसीब पे छोड़ देते हैं। 5% थोड़ा बहुत जैसे पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था, यार मैं बिज़नेस करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ट्राई कर लेते। हम बिज़नेस को जुआ समझ के अगर करेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे। हम ट्राई करते हैं, मतलब देख लेते हैं यार क्या होता है। ये हमारी सबसे बड़ी, नसीब में हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो ना सही। तो मतलब ये चीज़ जो है ना, ये सोच ये बहुत आम हो चुकी है। अच्छा 56 कंपनियाँ स्टार्ट करने वाला ये नहीं सोच रहा मैं कैसे मैनेज करूँगा, मैं कैसे उनको चला पाऊँगा। 17 घंटे काम करता है, फिर पेरेंट्स भी समझ रहे हैं। मैंने ये देखा, पेरेंट्स बड़े अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल कह रहे हैं कि हम ज़्यादा इसके ऊपर नहीं देते, प्रेशर नहीं देते स्टडीज़ को लेकर, क्योंकि ये जो कर रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और वाकई एक बच्चा जो इतनी सारी कंपनीज़ को लेकर चल रहा है, प्लस वो अपनी स्टडी भी कर रहा है, तो मतलब मुझे तो क्या बोलूँ, मैं भर भर के मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े पैकेट्स मिल रहे हो शॉफ्ट के, कि एक से मैं निकल नहीं रही थी कि दूसरे से 2-4 हो जा रही थी, दूसरे से निकल नहीं रही थी कि तीसरे से 2-4 हो जा रही थी। तो पेरेंट्स को लेकर मुझे बड़ा शौक लगा कि इतने मतलब कोऑपरेटिव पेरेंट्स, इतना समझने वाले पेरेंट्स, उनकी खुद की सोच, उनका खुद का विजन इतना बड़ा है, उनके नज़दीक कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अच्छा ये कैसे होता है जब माँ बाप पढ़े लिखे हों, माँ बाप बाशऊर हो, माँ बाप को अक्ल हो, माँ बाप चीज़ों को समझते हों। माँ बाप अगर देखते हैं ना, वो अक्सर हम कहते हैं कि आपने ख़ास तौर पे माँ को एजुकेशन ज़रूर देनी है। आपने अगर माँ को एजुकेशन दे दी तो आने वाली कई नस्लों को आपने एजुकेशन दे दी, क्योंकि उन्होंने उनकी तरबियत करनी होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत हैरान कुन वीडियो। 56 कंपनीज स्टार्ट करना, मतलब मैं सोचूं कि यार 2-3 कैसे चला पाएंगे, 2-3 एक का सोच ले आप कि हम यार वो कर कैसे पाएंगे, कैसे होगा। मतलब हम सोच के ही परेशान हो जाए। मैं सोच के ही परेशान हूँ, सही कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात और है। बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत टाइम इस उम्र में, इस उम्र में मैं कहूँगा। अच्छा, अखलाकियात को भी लेकर मैंने देखा कि अखलाक बहुत अच्छे थे। आपने देखा जब वो बाय कर रहे थे या वीडियो का इख्तिताम कर रहे थे तो उनने बाकायदा ऐसे करा है, तो जबकि उनके पेरेंट्स ने नहीं करा। तो मैंने वहाँ से आइडिया लगाया है कि अपने बिहेवियर को, अपने सलूक, अपने अखलाक को लेकर भी बहुत अच्छे रहते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है कि मतलब एक इंसान सीखता है, समझता है, फिर हज़ारों लोगों इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सीख जाता है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 56 कंपनियाँ मेकिंग करें, बहुत हैरत हो रही है इस वीडियो। मुझे बोलने में मसला हो रहा है, 56 कंपनी 56 को चलाना, 56 बड़ी बात। नहीं, मैं बोल रही हूँ फिगर इतना बड़ा है
कि मुझे अपने आप में फिगर ही इतना बड़ा लग रहा है कि मैं वाकई रिलेट नहीं कर पा रही कि कैसे करते होंगे वाकई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही हैरान कुन वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।